हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का विवेक क्लासेस स्वागत है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, तो आज हम मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, फिर हो गया हमारा ट्रेपीजियम, फिर काइट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कुछ उसके बारे में प्रॉपर्टी उसका जानने नहीं जा रहे हैं। आज हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ फार्मूला देखेंगे कि उसके एरिया और पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। इस लेक्चर को हम लोग दो पार्ट में करने जा रहे हैं, ठीक है। एक तो होगा हमारा फार्मूला का सेक्शन और उसमें 5 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, और एक जो दूसरा सेक्शन होगा उसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ तो दिक्कत है, हम लोग सेकेंड लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन यूनिट। मेंसुरेशन, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम हमारा कैसा होता है, इस तरीके का पैरेललोग्राम दिखता है हमारा। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसका होता है, ये क्या हो गया, ए हो गया, ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये बी हो गया। मतलब पैरेलल साइड इक्वल होता है और अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है, या पैरेलल साइड भी इक्वल होगा। तो इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा पैरीमीटर हो जाएगा लेंथ इंटू 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और ये होगा यूनिट में आपका। उसी तरह अगर एरिया की बात करें तो एरिया हमारा हो जाएगा बेस इंटू हाइट। अगर ये मान लीजिए ये दोनों का डिस्टेंस h है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेस इंटू हाइट। इस साइड के लिए ये बेस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये एरिया हो गया। अब हम लोग सेकेंड चलते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल पे, तो रेक्टेंगल को तो सब जानता है, सभी साइड जो होगा क्या होगा, एक दूसरे का परपेंडिकुलर पे होगा, परपेंडिकुलर एंगल पे होगा। ये हो गया, मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसका पैरीमीटर हमारा क्या होता है, इसका पैरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, और ये होगा स्क्वायर यूनिट में, और ये हम लोग लिखते हैं यूनिट में, ठीक है। ये सिंपल है। और फिर एक हमारा डायगोनल आता है, हमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है। लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, मान लीजिए ये एल है, ऐसे ही इसको अलग निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा ना। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। ये तो सिंपल चीज है। ये सब मतलब एक और हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं, ताकि क्वेश्चन बनाते समय हम लोग को याद रहे, ये पता चलते रहे, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगल का काम। अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर पे। थर्ड हमारा क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर किसे कहते हैं, तो जिसका सभी साइड जो होता है वो क्या है, इक्वल होना चाहिए। सभी साइड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ए ए ए और ए। तो पैरीमीटर तो बहुत इजी हो गया, पैरीमीटर हो गया 4a, और ये यूनिट में। और उसी तरह एरिया हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया हमारा a इंटू ए, और ये स्क्वायर यूनिट मतलब साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरह इसमें भी हम लोग निकालते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा,
सिंपल देख लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हमारा क्या देगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2a, और ये यूनिट में। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्क्वायर का। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ रोम्बस का। रोम्बस का सब प्रॉपर्टी तो स्क्वायर से मिलता ही है। रोम्बस भी एक खुद क्या है, एक स्क्वायर भी जो है खुद रोम्बस है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, सिर्फ इसमें एक ही डिफरेंस होता है क्या कि रोम्बस का डायगोनल जो होता है दोनों का लेंथ अलग अलग होता है, लेकिन स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। ये प्रॉपर्टी दोनों को अलग करता है, बाकी सब प्रॉपर्टी दोनों से मिलता है। ये आप लोग याद रखिएगा, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, सेम लेंथ का होता है, लेकिन रोम्बस का डायगोनल का लेंथ अलग अलग होता है। ठीक है, d1 d2 लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका साइड भी तो इक्वल ही होगा। ठीक है, इसका एरिया कैसे हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए कि इसका डायगोनल एक है d1 और एक डायगोनल है हमारा d2, तो इसका एरिया हमारा हो जाएगा हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, एरिया ऑफ डायगोनल इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, कोई दिक्कत। एक लास्ट हमारा क्या आता है, एक लास्ट हमारा आएगा ट्रेपीजियम। देख लीजिए ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम किस शेप का होगा, तो ये इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड। सिंपल, एक देखिए ये दोनों पैरेलल है और ये एक नॉन पैरेलल साइड है, तो सिंपल है। ट्रेपीजियम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वन पैरेलल साइड एंड वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड। एक पेयर पैरेलल साइड का हो गया, एक पेयर नॉन पैरेलल साइड का हो गया। इसमें मेनली हम लोग देखते हैं एरिया क्या होगा, तो ये होगा हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड, summation of parallel sides into distance between them, ये वाला एरिया याद रखिएगा। क्या होता है एरिया, ये मान लीजिए A है और ये B है। ठीक है, और ये दोनों का डिस्टेंस h है, तो ये हो जाएगा क्या, हाफ इंटू A प्लस B इंटू h। ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमारा बार बार अलग अलग तरीके से यूज होता रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के सेक्शन में चलते हैं। हम लोग 5 क्वेश्चन लिए हैं और वो सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग 2 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। इसमें बोला गया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 8 सेंटीमीटर। हम लोग को बोला गया कि इसमें हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें हमारा लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो अगर ब्रेथ को x मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि हम लोग लेंथ को x मानते हैं तो ब्रेथ हमारा x माइनस 8 होगा। सिंपल, ये लॉजिक लगाइए। लेंथ हमारा x है तो ब्रेथ हमारा 8 कम होगा। ठीक है, तो हम लोग लेट ब्रेथ हम लोग का हो जाएगा x माइनस 8, और लेंथ अगर हमारा x है तो लेंथ हमारा x है तो ब्रेथ हमारा x माइनस 8 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एरिया क्या है, हमारा एरिया है हमारा 240 मीटर स्क्वायर। तो यहां से लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 240। यहां से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 240 इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने पर कैसे आएगा, तो एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज आप कर सकते हैं, तो फैक्टराइज एक बार कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 240 का फैक्टराइजेशन 2 से 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 और 5। तो ये कैसे आएगा, फिर देखिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और इधर देखिए 3 2 जा 6 2 जा 12,
तो 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा, तो ऐसे कर लेते हैं -20x + 12x - 240 = 0। x कॉमन लेते हैं तो x - 20 और यहाँ से आ जाएगा +12 कॉमन लेंगे तो x - 20 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x - 20 और ये आ जाएगा x + 12 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 20 और एक x का वैल्यू आएगा -12। तो ये हमारा रिजेक्ट होगा, ये हमारा रिजेक्ट होगा, मतलब लेंथ हमारा आ गया 20 और ये आ गया 12 मीटर। ठीक है, तो लेंथ हमारा 20 मीटर हो गया और ब्रेथ हमारा 12 मीटर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सेकेंड वाला। ये आप लोग ट्राई करिए, फिर हम लोग करते हैं। एक बार ट्राई करिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बोला जा रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज इतना। क्या बोला जा रहा है? सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 400। मान लीजिए कि दो अलग अलग स्क्वायर होगा, एक का साइड मान लीजिए ए है और एक का साइड क्या है, बी है। तो एक का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज इतना। पेरीमीटर क्या होगा, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा इसका पेरीमीटर होगा 4a और इसका होगा 4b। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं 4a + 4b इक्वल टू कितना है ये, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका ज़्यादा होगा तो 4a - 4b। ठीक है, ये 16, ये 16 आ गया। तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं a - b = 16। तो a - b हमारा 4 आ गया। ये हम लोग का मान लीजिए पहला इक्वेशन था। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला जाए, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर ले लिए, मान लीजिए एक का साइड ए है दूसरे का साइड बी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 400 आ गया। फिर बोला जा रहा है कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 16 है, तो 4a - 4b कर लिए तो 16 आ गया। तो यहां से 4 कॉमन लेंगे तो a - b = 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे SBS कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ऐसे होगा, इस तरीके से कर सकते हैं। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको करिए, ब्रेक करिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² + b² - 2ab इक्वल टू, ये हमारा क्या आ गया 16। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये 400 है हमारा, तो 400 - 2ab = 16। तो ये आ जाएगा हमारा 2ab = 400 - 16। तो 2ab = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 390 384 होगा। तो ab हमारा क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा तुम्हारा 192 हो गया। कोई दिक्कत, 192 हो गया। 192 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का इसका वैल्यू लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि a का वैल्यू हम लिख सकते हैं b + 4, हम लोग इसका वैल्यू लिख सकते हैं b + 4, a का वैल्यू b + 4। तो यहाँ a का वैल्यू पुट करिए, तो ab = 192 है, तो a का वैल्यू b + 4, तो b + 4 × b = 192। तो यहाँ से कर सकते हैं b² + 4b - 192 = 0। क्या किए समझिए एक बार फिर से, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, तो ये हो गया a² + b² - 2ab = 16। फिर इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, तो ये हो गया 2ab = 400 - 16। ये हो गया हमारा ab = 192। ठीक है, अब हम लोग a का वैल्यू पुट कर दिए क्या, b + 4, तो ये हो गया b² + 4b - 192। अब 192 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा, 192 को फैक्टराइज किए 2 बार में 96, फिर 2 बार में 48, फिर 2 बार में 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3। कैसे होगा,
अरेंज देख लीजिए, 6 2 12, हाँ हो गया, बी स्क्वायर प्लस 16b माइनस 12b माइनस 192 इक्वल टू 0। देखिए तो इसको एक साथ कर लीजिए, इसको एक साथ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा b कॉमन लेंगे तो b प्लस 16 और माइनस 12 कॉमन लेंगे तो b प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b प्लस 16 और एक आ गया b माइनस 12, तो यहाँ से आ गया b इक्वल टू माइनस 16 और यहाँ से आ गया b माइनस इक्वल टू प्लस 12। ठीक है, तो b का वैल्यू प्लस 12 आएगा, मतलब इसका साइड क्या आ गया 12 आ गया, और a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहां से निकाल लेंगे, तो a का वैल्यू b, तो b का वैल्यू क्या आ गया 12 आया, तो a इक्वल टू 16, तो ये आ गया हमारा 16। तो क्या आ गया, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो एक का आ गया 12 और एक का आ गया 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लिए। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना और पेरीमीटर निकालना। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए साइड ये a है और ये भी a है, तो ये क्या हो जाएगा √2a हो जाएगा। तो हमारा दिया हुआ है √2a इक्वल टू 24। ठीक है, तो a इक्वल टू में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 12 इंटू 2 बाई √2 और ये कटेगा √2 से, तो ये a का वैल्यू क्या आ गया 12 इंटू √2, और हमें देना है क्या a का वैल्यू √2 का वैल्यू पुट करना है 12 इंटू 1.41, ये हो गया। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको कर लीजिए इंटू 1.41, तो ये हो जाएगा 12, तो ये 282 इंटू ये हो जाएगा 141, तो ये हो जाएगा 2961, तो ये हो जाएगा 16.92 और ये हो जाएगा आपका किसी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो साइड आ गया हमारा 16.92। साइड निकालना था हमें, नहीं निकालना था साइड, नहीं निकालना था, एरिया निकालना था। तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, एरिया होता है हमारा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारा इतना सिंपल आ गया, कोई दिक्कत? ये आ गया हमारा 288 सेंटीमीटर। फिर पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर सिंपल यहीं से निकाल लेते हैं, 4 इंटू a, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 16.92, 4 इंटू 16.92, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 9 4 जा 36, 3 16 4 64 और 3 67, तो 67.68 ये हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर निकाल सकते हैं जब हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल दिया रहे तब। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमें बोला जा रहा है द लॉन्गर साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज इतना, लॉन्गर साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल। लॉन्गर साइड क्या हो सकता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉन्गर साइड हमेशा डायगोनल हो सकता है और कोई नहीं। ठीक है, हमें पता है कि हाइपोटेनस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो सबसे बड़ा साइड होता है, तो यहां से ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, तो ये सबसे लंबा साइड है, ये हो गया 24 एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 24। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द लॉन्गर साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 24। एक हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ है जिसका लॉन्गर साइड क्या है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 24 मीटर। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहां पे आप चेक कर लीजिएगा, ये 26 होगा। ठीक है, क्यों हम लोग चेक किए, क्योंकि देख लीजिए यहां पे, क्योंकि हमेशा ये वाला डायगोनल जो होगा वो हमेशा ये वाले लॉन्गर साइड से ही बड़ा होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, इसीलिए हम लोग चेक कर लिए इसको। ठीक है, तो ये 26 मीटर दिया हुआ है, 26 मीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ हॉल निकालना है हमें अब। ठीक है, तो एरिया ऑफ हॉल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो ये निकालना होगा ब्रेथ,
तो ब्रेथ क्या होगा, b इक्वल टू हो जाएगा √26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो ये होता है हमारा 676 माइनस 576 और ये होगा √100 और ये होगा 10। तो b का वैल्यू आ गया 10। b का वैल्यू क्या आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ हॉल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ हॉल आ जाएगा 24 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा किसमें, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना था क्या कि लॉन्गर साइड ये दिया हुआ है और लेंथ और डायगोनल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें ब्रेथ निकालना था और उसके बाद डायरेक्ट एरिया निकालना था लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, और वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन रेशियो इतना। रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका रेशियो क्या है 8 और 5 दोनों को x में ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इन रेशियो b इन x। x ले लेते हैं तो लेंथ हमारा हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, अब बोला जा रहा है अब पाथ 1.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड। ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ से क्या है, एक पाथ बनाया गया है और उसका विड्थ क्या है चारों तरफ से सेम है 1.5 मीटर, इधर से भी 1.5 मीटर, इधर से भी 1.5 मीटर और इधर से भी 1.5 मीटर। ठीक है, ऑल अराउंड द आउटसाइड द पार्क, आउटसाइड द पार्क है, हैज एरिया इतना। ठीक है, तो इसका लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, ये और ये बढ़ेगा तो हम लिख सकते हैं 8x + 3। क्यों होगा, देखिए इधर अगर इधर से क्या बढ़ रहा है 1.5 बढ़ रहा है और इधर से भी बढ़ रहा है 1.5, मतलब ये लिख सकते हैं 8x + 1.5 + 1.5 और ये दोनों मिलके 8x + 3 देगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह ये भी हमारा क्या देगा, सेम देगा, दोनों से बड़ा तो 5x + 3। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और हम लोग को दिया गया है कि इसका एरिया क्या है 594 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं 5x + 3 इंटू 8x + 3 इक्वल टू 594। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं 8 5 जा 40 x² प्लस 15x प्लस 24x प्लस 9 इक्वल टू 594। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं 40x² प्लस ये हो जाए आपका 5 4 9 और 3 39 प्लस ये हो जाएगा हम लोग को -594 माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 40x² प्लस यहाँ से हम लोग ले सकते हैं 39x माइनस ये हो जाएगा 5
85, 585 इक्वल टू 0। बात बोले जा रहे ना। तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्या कि एरिया ऑफ पाथ क्या है 594 है, मतलब हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए हमें। तो ये एरिया कैसे मिलेगा, इस एरिया में से इस एरिया को घटाएंगे तब। तो हमारा कैसे आएगा, ये हम लिख सकते हैं 8x प्लस 3 इंटू 5x प्लस 3 इक्वल माइनस ये 8x इंटू 5x, ठीक है। और ये एरिया आएगा हमारा कितना 594। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 40x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 15x प्लस 9 माइनस 40x स्क्वायर इक्वल टू 594। तो ये और ये हमारा कट गया, ये हमारा हो जाएगा 39x प्लस 9 इक्वल टू 594। तो यहाँ से आ जाएगा 39x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 585। 585 होगा, कंफर्म कर ले। 9/14, हाँ सही है। x इक्वल टू हो जाएगा 58/39, 585/39। तो ये कितने से कटेगा, एक बार कर लेते हैं। 585, ये एक बार में 39, ये 9, फिर चाहे ये 195, 5 से कट जाएगा। 15 से ये कट रहा है तो x का वैल्यू क्या आ गया, 15 आ गया। x का वैल्यू 15 आ गया तो पार का निकाल सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 15 थे 120 और 15 बचे 75। तो ये हमारा डायमेंशन ऑफ द पार्क आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मेनली हमें क्या कहा गया है इसमें बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ ब्रेथ जो है वो रेशियो में है, तो हम लोग x ले लिए 8x और 5x। फिर बोला जा रहा है कि एक पाथ जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसका विड्थ क्या है 1.5 है, और एरिया ऑफ पार्क का वो ये इसका रोड का जो एरिया है वो क्या है 594 है। तो वो एरिया कैसे आएगा, जब हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। उस वही किए हम लोग, ये एरिया में से इस एरिया को माइनस किए हैं जो हमारा 594 के बराबर आया है, और वो वहां से x का वैल्यू 15 आया। हम लोग यहाँ से 8x और 5x का वैल्यू निकाल लिए। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग यही टॉपिक लेकर आएंगे, लेकिन उसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।